जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी प्रियजनों को और एक बार बाइबल तीर्थ यात्रा में फादर स्वागत करते हैं और आपका अभिवादन करते हैं। हालेलुया। आज 272वां दिन है हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा की। आज हम मनन करते हैं यशायाह के ग्रंथ अध्याय 43, 44, 45 और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12। हालेलुया। यशायाह के 43वां अध्याय, इस पे पूरे यशायाह नबी के ग्रंथ के सबसे सुंदर मुक्ति का संदेश है, द मैसेज ऑफ सैल्वेशन। बार बार दोहराए जाने वाला मुख्य संदेश यह है कि आपको डरना नहीं होगा, डरो मत। वास्तव में ये एक आज्ञा है, आदेश है, लेकिन इससे कुछ प्रतिज्ञाएं भी जुड़ी हुई है। मानुषिक दृष्टि से देखा जाए तो डरने के लिए उनके पास काफी कारण था, क्योंकि उनके पास जो कुछ था सब नष्ट हो चुका था। निर्वासन में जीवन बिता रहे, अपने देश से दूर, और जो भी उनके देश में था वो सब कुछ समाप्त की गई थी। उनका मंदिर ध्वस्त हो चुका था, सबके घर जला दिया गया था, और ऐसी हालत में डरने के लिए तो बहुत ही, लेकिन उन तमाम चीजों के परे प्रभु उन्हें लेकर चलते हैं। हालेलुया। और नहीं डरने के लिए उनके पास प्रभु कारण भी बताते हैं, क्यों नहीं डरना है। इस अध्याय में कुछ कारण हम देखते हैं आपको क्यों नहीं डरना है। पहली बात, क्योंकि वचन 1 उस पे हम इस तरह पढ़ते हैं कि प्रभु ने तुम्हारी सृष्टि की है, उसी ने तुमको गढ़ा है, और उसने तुम्हारा उद्धार किया है, और उसने आपको नाम लेकर पुकारा है, इसलिए आपको डरना नहीं, क्योंकि आप प्रभु के अपने हैं। यू बिलोंग टू द लॉर्ड, आप प्रभु के। हालेलुया। और दूसरा कारण यह है, वचन 2 में लिखा है, प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा। प्रभु संग संग चलेगा। समुद्र पार करेगा तो भी साथ, आग पार करेगा तो भी वो साथ रहेगा। इसलिए आपको डरना नहीं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे साथ है। और तीसरा कारण वो वचन 4 में लिखा है, तुम उसकी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, और वह तुमको प्यार करता है। हालेलुया। और चौथा कारण क्या है, वो वचन 3 में लिखा है। उसमें बताया गया है, मैं तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथियोपिया और सेबा दे दिया। प्रभु के लोगों के बदले में प्रभु सीरूस को मिस्र देश और इथियोपिया और सेबा वो सब दे दिया। यानी बताया गया है, प्रभु ने सीरूस को इन देशों पर सब अधिकार पाने के लिए अनुमति दिया, जिससे, और ये बताया गया है वो इसलिए प्रभु ने अनुमति दिया जिससे वह प्रभु के लोगों को, सारे यहूदियों को रिहा कर दे, बाबिलोन से, बाबुल से वापस जाने की अनुमति दे। इसके लिए प्रभु ने यह सब दिया है। वो है चौथा कारण। और पांचवा कारण ना डरने का, वो 5 और 6 वचन में पढ़ते हैं, नहीं डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को प्रभु आदेश दिया है कि तुम्हें ना रोकने के लिए, हमको ना रोकने के लिए, हमको छोड़ देने के लिए प्रभु ने आदेश दिया।
दुनिया के कोने कोने में अब कोई भी शक्ति हमको पकड़ कर नहीं रखेगा, क्योंकि प्रभु ने आदेश दिया है। हालेलुया। वही है पांचवी बात। और छठवीं बात यही है, वो वचन 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं तुम मेरे साक्षी हो। तुमको प्रभु की साक्षी बनना होगा कि प्रभु ही ईश्वर है। मूर्ति पूजक देशों के सामने, लोगों के सामने प्रभु की साक्षी बनना होगा, इसलिए नहीं डरना है। हालेलुया। प्रभु ही मुक्तिदाता है, प्रभु ही ईश्वर है, इस बात की साक्षी आपको देना होगा। और अगली बात यह है, सातवां कारण यही है कि वचन 13 में बताया है कि प्रभु आपके साथ काम करता है और उनके कार्य को कोई भी व्यर्थ नहीं कर सकता। मैंने जो किया उसे कोई व्यर्थ नहीं कर सकता। वो प्रभु जिसका कार्य कोई भी व्यर्थ नहीं कर सकता, वो प्रभु हमारे साथ काम करता है, इसलिए हमको नहीं डरना है। और आठवां कारण वो वचन 14 में लिखा है, 14वां वचन में लिखा है, प्रभु इज़राइल का परम पावन उद्धारक कहता है, मैं तुम्हारे कारण बाबुल पर सेना भेजता हूँ, उसकी सब अर्गलाएं तोड़ी जाएगी। बाबुल जो निर्वासन का जगह है, हमारे निर्वासन के जगह में प्रभु अपनी सेना भेजता है। ये सेना, ये यहाँ पर उस समय जो बताया गया वो सेना जो है वो सीरूस की सेना है, लेकिन प्रभु अपनी सेना हमारे निर्वासन की जगह में, जहाँ जहाँ हम बेड़ियों में पड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ हम गुलामी में पड़े हुए हैं, वहाँ पर प्रभु अपनी सेना भेजते हुए आपकी सारी अर्गलाओं को, आपको जो भी बेड़ियाँ बांध कर रखा है उनको प्रभु तोड़ डालेगा, इसलिए डरना नहीं है। हल्लेलुया। और नौवीं कारण यही है, प्रभु एक नया कार्य आपके जीवन में कर रहे हैं, जिससे आप अपनी पिछली बातें और भुला सके, पुरानी बातों को आप जाने दे सके, और जो डरावनी बातें, जो दुखमयी बातें, जो पाप की चीज़ें सब आपके जीवन में हुई है, उनको सब आप छोड़कर, उनको सब भूलकर एक नए कार्य में आप ध्यान दे सके, इसके लिए प्रभु एक नया कार्य करेगा। 18-19वां वचनों में लिखा है। और ना डरने का आखिरी कारण इस अध्याय में 10वां कारण वो है वचन 25 में, मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है, मैं तुम्हारे सब पाप फिर याद नहीं करता। कि सारे पाप को वो भुला देगा, इसलिए डरो मत। हालेलुया। इस तरह बहुत सुंदर एक अध्याय जहाँ पर पूरे 10 कारण हैं आपको ना डरने का। हर प्रकार के डर से छुटकारा प्रभु यीशु के नाम पे हम सभी लोगों को मिल जाए। हालेलुया। अब हम 44वां अध्याय को समझने की कोशिश करें। इसका मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला भाग 1 से 8 तक का वचन है, प्रभु ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है, और इसलिए प्रभु अपने लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, ढारस बंधा रहे, विश्वास को बढ़ा रहे हैं और उनकी भरोसा उनको दिला रहे हैं इस पहले भाग में। और दूसरा भाग 9 से लेकर 20 तक का वचन है। यहाँ पर मूर्ति पूजा का सख्त विरोध करते हुए प्रभु बता रहे हैं, वचन दे रहे हैं, और यहाँ पर मूर्तियों की मूर्खता और मूर्ति पूजा की व्यर्थता हमारे सामने प्रभु रख रहे हैं। और 21 से लेकर 28 तक का तीसरा भाग जो है, वहाँ पर बताया गया प्रभु ही इतिहास का आधार है, इतिहास का लेखक प्रभु है। मतलब इतिहास के हर एक घटना, दुनिया में जो भी घटना हो रही है उसके पीछे प्रभु का अधिकार है। प्रभु को सब कुछ के ऊपर अधिकार है। इतिहास को कौन सी मोड़ देना है प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा पर निर्धारित है, आधार है। हालेलुया। 1-2 शब्द हम 1-2 वचन इसमें से हम देख लेते हैं। उदाहरण के लिए वचन 6, इज़राइल का प्रभु ईश्वर और उद्धारक विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए वचन कहता है प्रथम और अंतिम प्रभु है। प्रथम वो है, इसका मतलब उसका अस्तित्व, उसकी उपस्थिति किसी और पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं विद्यमान है। हालेलुया। और प्रभु ही अंतिम है, क्योंकि अंत में भी प्रभु ही बना रहेगा। और ये वचन प्रभु यीशु के बारे में
हम लोग प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1:17 में 22:13 में देखते हैं, यीशु कहते हैं मैं प्रथम और अंतिम हूँ, अल्फा और ओमेगा में हूँ। हालेलुया। तो यशायाह नबी के 44वां अध्याय वचन 6 में प्रभु के विषय में बताया गया कि वो प्रथम और अंतिम है, और प्रकाशना ग्रंथ के 1:17 और 22:13 में यीशु के विषय में लिखा गया है प्रथम और अंतिम वो है। दो प्रथम और दो अंतिम नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। इसका मतलब क्या है? यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, यीशु ही प्रभु है। और 28वां वचन, अंतिम वचन में, मैं सिरुस के विषय में कहता हूँ वो मेरा चरवाहा है। देखिए, वो मेरा चरवाहा, प्रभु एक गैर यहूदी राजा के लिए, पर्शिया का राजा, उसके लिए बताया गया है कि वो प्रभु का चरवाहा है। तो प्रभु उसको चरवाहा नियुक्त कर रहा है। हालेलुया। इसका मतलब जो मूसा के लिए, दाऊद के लिए जो शब्द बताया गया था, वही शब्द प्रभु यहाँ पर एक गैर यहूदी आदमी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? एक बहुत सुंदर संदेश है। प्रभु किसी भी व्यक्ति को, दुनिया के हर एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल कर सकता है अपने कार्य में, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। हालेलुया। और मुक्ति केवल यहूदियों के लिए नहीं है, समस्त मानव जाति प्रभु के हैं। प्रभु उनको अपनाता है, अपना सकता है और अपने कार्य में नियुक्त कर सकता है। वो प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि केवल यहूदियों से, केवल आज हम सोचते समय केवल ईसाइयों से प्रभु अपने लिए लोगों को चुनेगा, नियुक्त करेगा, ऐसा नहीं। प्रभु समस्त मानव जाति को प्रभु प्यार करता है, सबों को प्रभु बचाता है, सबको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए यहाँ पर बाहर के एक व्यक्ति को, सिरुस को, उसके विषय में कहता है वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। 45वां अध्याय यशायाह के ग्रंथ का बहुत सुंदर अध्याय है। ये अध्याय में जब भी आता है हमको बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि इस अध्याय में हमारा बहुत ही मनपसंद दो वचन है, दूसरा और तीसरा वचन, क्योंकि ये छुटकारे के लिए बहुत सामर्थ्य रखने वाला वचन है। हजारों हजारों लोग इन वचनों को इस्तेमाल करते हुए आशीर्वाद पाए। आप भी इस्तेमाल करिएगा। ये प्रभु अपने अभिषिक्त सिरुस का दाहिना हाथ संभाला। देखिए, सिरुस जो है गैर यहूदी है, उसको प्रभु अभिषिक्त के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, प्रभु का कार्य ऐसा है। हालेलुया। इसलिए किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। प्रभु का अभिषिक्त हो सकता है, प्रभु के हाथ में एक उपकरण हो सकता है, क्योंकि प्रभु हमारे सोच के अनुसार कार्य नहीं करता है। प्रभु का समझ और सोच हमारे सोच के परे है। हालेलुया। हम धरती के हैं, वो आसमान के परे। हालेलुया। यहाँ पर एक सुंदर वचन, जैसे मैंने बताया गया, दूसरा और तीसरा वचन, इसमें 5 वायदाएं हैं, छिपे हुए हैं। क्या है? मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। कितनी सुंदर बात है। हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। हमसे जो नहीं होता है वो हमारे लिए कर देगा। हमारे जीवन के उबड़ खाबड़पन को वो समतल बना कर देगा। कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करेगा। जो फाटक हमारे लिए बंद है, हमारे लिए वो खोल देगा। लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालेगा। हमारी बेड़ियों को वो तोड़ देगा। हमको आज़ादी, स्वतंत्रता प्रभु प्रदान करेगा। और मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओ कि मैं प्रभु हूँ, इज़राइल का ईश्वर, जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। हमारे जीवन के अंधकार में, अंधकारमय जगहों में, परेशानियों में, तकलीफों में, दुखों में, बीमारी में, सब छिपे हुए खजाना प्रभु हमारे लिए दे देगा। हालेलुया। हर एक दुख में खजाना छिपे हुए, हर अंधकार में खजाना प्रभु दिला देगा। इसलिए प्रियजनों, जो भी अंधकार से होकर जाते हैं, जीवन में कुछ अंधकार है, कुछ परेशानी है, जरूर इन वचनों को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। हर दिन थोड़ा दावा कीजिए। 5 सुंदर सी ये शक्तिशाली वायदाएं
हमारे लिए जरूर कार्य करेगा। हालेलुया। और दूसरा भाग जो है इसमें 9 से लेकर वचन है 9 से 13 तक, वहाँ पर प्रभु का अधिकार, इतिहास के ऊपर, हर एक घटनाओं के ऊपर प्रभु का अधिकार। प्रभु जैसे बताया गया इतिहास के लेखक है, इतिहास का आधार प्रभु है, इसलिए सब कुछ के ऊपर प्रभु का अधिकार फिर से बताया गया। कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। और अंतिम भाग जो है बहुत सुंदर है, 14 से 25 तक का वचन, क्योंकि पूरे यशायाह के ग्रंथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर है, वो है समस्त मानव जाति प्रभु में विश्वास करने वाला है, विश्वास करेंगे। एक ऐसा समय आएगा जब सभी लोग उस पर विश्वास करेगा, सभी गैर यहूदी, सभी गैर मसीही प्रभु में आने का एक सुंदर भविष्यवाणी यहाँ पर बताया गया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का आदेश देखिए, 22वां वचन, पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं, एकमात्र ईश्वर प्रभु है। और अन्य धर्म के सारे लोग और विश्वास नहीं करने वाले सारे लोग, एक ऐसे समय होगा उनके लिए जब वे सब के सब प्रभु में विश्वास करेगा, और एक ही भेड़शाला होंगे और एक ही चरवाहा होंगे, हम सब एक झुंड बनेंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत सुंदर अध्याय है 45वां अध्याय। हम प्रभु को इस अध्याय के लिए, इन वचनों के लिए, इन सुंदर संदेशों के लिए धन्यवाद देंगे। हालेलुया। अब हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 10 पर है। पहले हम 4था वचन पढ़ेंगे। पृथ्वी का शासन प्रभु के हाथ में, पृथ्वी का शासन प्रभु के हाथ में, वह सुयोग्य व्यक्ति को उपयुक्त समय पर भेजता है। हालेलुया। अधिकार प्रभु का है। इसलिए वचन जो है इस अध्याय का पहला भाग का सारांश है, 1 से 5 तक का वचन। शासन, अधिकार प्रभु का है, जैसा कि मत्ती के सुसमाचार के 28वां अध्याय के 18वां वचन में लिखा है। प्रभु ने कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। संत पौलुस रोमियों को लिखे पत्र के 13वां अध्याय में इस तरह बताया था, वचन 1 से, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो प्रभु का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए जो अधिकारियों का विरोध करते हैं, ईश्वर के विधान के विरुद्ध विद्रोह करता है, विद्रोही अपने सिर पर दंडाज्ञा बुलाएगा। इसलिए सारे अधिकारियों का, सिविल अथॉरिटी हो, रिलीजियस अथॉरिटी हो, सभी अधिकारियों का हमें आदर करना चाहिए और ये मानना चाहिए उनका अधिकार ईश्वर का दिया हुआ है, उसके ऊपर भी प्रभु का अधिकार है। वे लोग प्रभु के अधिकार से थोड़ा सा शेयर करता है। हालेलुया। और अगला वचन 10वां वचन है। मिट्टी और राख का पुतला घमंड क्यों करता है? जीवित रहते हुए भी उसकी आंतड़ियों में कीड़े हैं। मिट्टी और राख का पुतला मात्र है मनुष्य, जिंदा रहते हुए भी अंदर कीड़ा है और अचानक मर सकता है। आज का राजा कल मर जाता है। जो ही मनुष्य मर जाता है, सांब, पशु, कीड़े उसकी विरासत बनते हैं। हालेलुया। इसलिए ये वचन जो है, दूसरा भाग जो है इस अध्याय का, उसका सारांश है। वचन में लिखा है, ईश्वर ने घमंडियों के सिंहासन गिराए, घमंडी राष्ट्रों की जड़ उखाड़ी उसने। हालेलुया। इसलिए घमंड के बारे में बताया गया, घमंड कितना खतरनाक होता है, घमंड के कारण क्या क्या विपत्ति लोगों के ऊपर आ सकते हैं, उसके विषय में बताया गया। और तीसरे भाग में वचन 31 पढ़ेंगे। पुत्र, विनम्रता से अपने स्वाभिमान को रक्षा करो, स्वाभिमान की रक्षा करो, अपने को अपनी योग्यता के अनुसार ही श्रेय दो। हालेलुया। विनम्रता के बारे में, प्रभु पर केवल आश्रय रखना है, अन्य किसी भी चीज पर हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। कितना प्रभु पर श्रद्धा है उतने हमारे लिए अच्छा है। इसलिए वचन 27 में हम पढ़ते हैं, राजा, न्यायाधीश, शासक का सम्मान किया जाता है, किंतु उनमें कोई उस व्यक्ति से महान नहीं जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु पर श्रद्धा। वचन 25, परदेशी, शरणार्थी और भिखारी, उनका गौरव इसमें है कि वे प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं।
इसलिए सबसे मुख्य बात प्रभु पर श्रद्धा रखने की है। अन्य किसी भी चीज पर हमें घमंड करने की है ही नहीं है। इस तरह प्रवक्ता ग्रंथ का 10वां अध्याय हम देख चुके हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 में जाएंगे। हालेलुया। 12वां अध्याय में सबसे पहले हम 7वां वचन में जाएंगे। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता। प्रभु जो वचन यहाँ पर इस्तेमाल किया ये होशिया नबी का अध्याय 6 से है, वचन 6। वास्तव में होशिया का वो वचन प्रभु यीशु में ही पूरी होती है। पुराना विधान बलिदान का विधान है, बलिदान को महत्व देता है, लेकिन नए विधान की विशेषता दया का विधान है। यहाँ पर सब कुछ दया पर आधारित है। बलिदान भी दया का सर्वोच्च प्रकटन है यहाँ पर। हालेलुया। इसलिए तो हम यीशु से सुनते हैं, धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। अपने स्वर्गीय पिता की तरह दयालु बनो। मैंने जिस तरह तुम पर दया की, तुम्हें भी उसी तरह दूसरों पर दया करनी चाहिए थी। इस तरह नया विधान जो है दया का विधान है। यहाँ पर दया में ही सब कुछ आधारित है। जिसके अंदर दया नहीं है उसको कोई आध्यात्मिकता नहीं है। बाकी कुछ भी हो, बाकी कितना भी प्रार्थना भी करे, दया के अभाव में बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए वचन हमको बताते हैं यहाँ पर सब कुछ मनुष्य की इच्छा और मेहनत पर नहीं बल्कि दया पर निर्धारित है। ईश्वर की दया पर निर्धारित है, सब कुछ निर्भर है। ये रोमियों के पत्र में हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति दया प्रभु से सीखते हैं और दया से भर जाता है, वो व्यक्ति दूसरे किसी पर भी दोष नहीं लगाएगा, चाहे कुछ भी हो, किसी भी बात पर दोष नहीं लगाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा यदि तुमने ये बात सीखी होते तो दोष नहीं लगाता। हालेलुया। और अगला वचन जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो वचन 31 है। क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं मनुष्यों को हर तरह के पाप और ईश निंदा की भी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा की क्षमा नहीं मिलेगी। ये पवित्र आत्मा की निंदा ये क्या है? ये कौन सा पाप है? संत अगस्तीन बताते हैं समझने में सबसे मुश्किल एक भाग है ये कि पवित्र आत्मा का विरुद्ध पाप जिसकी क्षमा नहीं मिल सकती। क्या ऐसा कोई पाप है जिसके लिए क्षमा नहीं मिलेगा? पश्चाताप करने पर कौन से पाप के लिए क्षमा नहीं मिलेगा? हालेलुया। ऐसा कोई पाप नहीं है पश्चाताप करने से क्षमा ना मिलता हो। लेकिन ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है? यहां पर यहूदियों ने, नेताओं ने प्रभु के कार्य को देखा। प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही दुष्ट आत्माओं को निकालता है। लेकिन उन लोगों ने कहा तुम दुष्ट आत्माओं के नायक के द्वारा ही दुष्ट आत्मा को निकालता है। यानी यीशु में पवित्र आत्मा जो कार्य किया उसका वे इनकार करते हैं और कहता है ये दुष्ट आत्मा का काम है। वे पूर्ण रूप से प्रभु का निषेध करता है, इनकार करते हैं। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप वो पाप है जिसके चलते ईसा मसीहा के कार्य को एक व्यक्ति इनकार करते हैं। ऐसा व्यक्ति पश्चाताप कैसे कर सकते? पश्चाताप करने का मतलब यीशु की योग्यता से ही हम पश्चाताप कर सकते हैं। यीशु की योग्यता से, उनके दुख भोग की योग्यता से ही हमको पाप क्षमा मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यीशु में पवित्र आत्मा जो कार्य किया उसका निषेध करते हैं, उसका इनकार करते हैं, वे व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर यहूदी लोग समझ सकते थे पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के बारे में वे जानते थे, पुराना विधान पूरा जानता था। वहां पर पवित्र आत्मा का अनेक कार्य देखा है। पवित्र आत्मा ही इस तरह का कार्य कर सकते हैं, शैतान को निकालना,
दुष्ट आत्मा को निकालने का कार्य, बीमारी को चंगाई प्रदान करने का कार्य प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा ही कर रहा था। ऐसा नहीं था इन लोग पवित्र आत्मा से अनभिज्ञ थे, अनजान थे, नहीं था, पवित्र आत्मा को जानते थे। उसके बावजूद ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण पवित्र आत्मा के कार्य को उन्होंने ठुकरा दिया। ऐसे पाप को आत्मा के खिलाफ पाप बताते हैं। इसकी क्षमा नहीं है, कारण वे लोग पश्चाताप कर नहीं सकता। यीशु की योग्यता से ही, यीशु में विश्वास करने वाले ही पश्चाताप कर सकते हैं। हालेलुया। इस अध्याय से और एक बात हम देखने की कोशिश करेंगे, वचन 47 से 47 से। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। इस वचन को सुनने के बाद कुछ लोगों में एक गलतफहमी आई है, यीशु ने मरियम को ठुकराए हैं, इसलिए माता मरियम का आदर करने की, उनके द्वारा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सब सोचते होंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु वास्तव में क्या बताना चाहा, हम संत अगस्तिन की बात सुनेंगे। इस वचन पर व्याख्या करते हुए संत अगस्तिन ने इस तरह लिखा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या यह बात सही नहीं कि कुंवारी मरियम ने पिता की इच्छा को ही पूरी कर रही थी? उसने विश्वास के कारण सब कुछ किया, विश्वास के कारण गर्भवती हुई। इस तरह चुने जाने के कारण उनके द्वारा मुक्ति का जन्म हमारे लिए हुई। कुंवारी मरिया ने स्पष्ट रूप से निर्मलता से पिता की इच्छा पूरी की। इसलिए मरिया के लिए सबसे बड़ी बात यह नहीं कि वह मुक्तिदाता की माँ है, बल्कि यह है कि वह मुक्तिदाता की शिष्या है। वो धन्य है क्योंकि जन्म देने के पहले से वह प्रभु को पिता की इच्छा के अनुसार गर्भ में धारण की, पिता की इच्छा के अनुसार गर्भ में धारण की। मरिया पवित्र है, धन्य है, किंतु कलीसिया कुंवारी मरियम से भी श्रेष्ठ है। ध्यान से सुनिएगा, मरिया पवित्र है, धन्य है, किंतु कलीसिया कुंवारी मरियम से भी श्रेष्ठ है। Mary is holy and Mary is blessed, but the church is greater than the Virgin Mary. क्यों? Why? क्योंकि मरिया कलीसिया का भाग है, कलीसिया का एक अंग है, एक सविशेष अंग है, एक अवयव है, an extraordinary limb। लेकिन वो पूरे शरीर का एक अवयव मात्र है। यदि वो शरीर के एक अवयव है, अंग मात्र है, तो शरीर जरूर एक अंग से बढ़कर है, श्रेष्ठ है। यीशु क्रिस्त शरीर का शीर्ष है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर प्रभु अपनी माँ को नहीं ठुकराता था, बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए कलीसिया का अंग बना रहना कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को प्रकट कर रहा था। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।